डियर फ्रेंड्स, क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कहा गया टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। मीन्स दो सर्किल हैं जिसका पहले का रेडियाई 5 सेंटीमीटर है, दूसरे का रेडियाई 3 सेंटीमीटर है। वो एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मैंने जो सर्किल ड्रॉ किए हैं, ये एक बार पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दूसरी बार पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच की जो कॉमन कोड है ना ए बी, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये हमको गिवन है। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, मीन्स कॉमन कोड की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो ट्राइंगल लेंगे वो लेंगे ट्राइंगल ए ओ डैश ओ। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ। अब ट्राइंगल देखिए, अब ए ओ डैश ओ, एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है, एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर है और एक साइड इसकी 3 सेंटीमीटर है। मैं एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरी 4 एंड तीसरी 3। तो अगर मैं यहाँ पाइथागोरस ट्रायो का सोचूं, जैसे इसको अगर मैं हाइपोटेनस मान लूँ तो इसका हो जाएगा 25, और इसको अगर मैं परपेंडिकुलर या फिर बेस मान लूँ तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो इनको ऐड करूँगा 16 + 9 25 एंड 25, इट मीन्स ये एक राइट एंगल होगा। तो इसको हम पहले वेरीफाई कर लेते हैं। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ डैश ओ ए स्क्वायर इक्वल टू, ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर, मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। एंड ए ओ डैश स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीन्स 9 सेंटीमीटर। एंड इसका जो बेस है ओ डैश, इसके लिए हम लिख सकते हैं ओ डैश ओ, इसके लिए हम लिखेंगे ओ डैश ओ का स्क्वायर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीन्स 16 सेंटीमीटर। अब आप देखिए, तो लिख सकता हूँ ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए ओ डैश स्क्वायर प्लस ओ डैश ओ स्क्वायर, मीन्स 25 इक्वल हो जाएगा 9 + 16। यहाँ से बोल सकता हूँ 25 इक्वल टू 25 हो रहा है। इट मीन्स यहाँ जो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला था, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वो वेरीफाई हो रहा है। इट मीन्स ये जो 5 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ होगी ये हाइपोटेनस हो जानी चाहिए, और ये 3 सेंटीमीटर वाला ये इसका परपेंडिकुलर हो जाना चाहिए, एंड ओ डैश इसका बेस हो जाना चाहिए। तो हम बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लिखेंगे हम, और राइट एंगल किस पॉइंट पर होना चाहिए, हाइपोटेनस के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। इट मीन्स हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाला अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला। मीन्स ए ओ डैश ओ वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो लिखेंगे बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्राइंगल ए ओ डैश ओ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट ए ओ डैश ओ या एट ओ डैश। हैंस में लिख सकता हूँ, हैंस एंगल ए ओ डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लूँगा। अब हम ट्राइंगल बी ओ डैश ओ में देखेंगे, सेम कंडीशंस का यूज करके हम एंगल बी ओ डैश ओ को 90 डिग्री का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 5 3 एंड 4 कंडीशन हमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो अब हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल बी ओ डैश ओ। लिखते हैं इन ट्राइंगल बी ओ डैश ओ, बोलेंगे हम ओ बी का स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर
इक्वल मीन्स हो जाना चाहिए 5 का स्क्वायर मीन्स 25। अब हम देखेंगे ओ डैश बी या बी ओ डैश का स्क्वायर, तो लिखेंगे बी ओ डैश स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा हमारा ये। एंड अब हम ओ डैश ओ का स्क्वायर देखते हैं, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 16 सेंटीमीटर। तो वो जो पहले वाले ट्राइंगल ए ओ डैश में जो कंडीशंस हमने यूज करी थी, सेम कंडीशंस यहाँ भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो डायमेंशंस हैं सेम है। तो हम बता सकते हैं एंगल बी ओ डैश ओ राइट एंगल वो ट्राइंगल बी ओ डैश ओ एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा जो कि ओ पॉइंट पर ओ डैश पॉइंट पर होगा। तो हम बोलेंगे अगेन ये वाली हाइपोटेनस हो गई, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये इसका बेस है। तो अब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस का बेस जो हो रहे हैं, तो ये राइट हाइपोटेनस के सामने वाली जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना हमारा बी ओ डैश ओ, ये एक राइट एंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे हम बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल बी ओ डैश, ट्राइंगल बी ओ डैश ओ इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट ओ डैश। इस पॉइंट ओ डैश पर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब हम बोल सकते हैं हाइपोटेनस है हमारी 5 सेंटीमीटर वाली साइड, तो इसके अपोजिट वाला ही तो होगा जो राइट एंगल होगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल बी ओ डैश ओ इक्वल टू एंस एंगल बी ओ डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे बाई एडिंग, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसको, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहली इक्वेशन थी हमारी एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल बी ओ डैश ओ इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री मीन्स एंगल ए ओ डैश ओ प्लस एंगल बी ओ डैश ओ इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप फिगर देखिए, एंगल ए ओ डैश ओ एंड एंगल बी ओ डैश ओ, ये दोनों, अब ये ए बी जो लाइन है ना, इसी के एंगल्स तो हैं ये बी ओ डैश ओ। मतलब कहने का इन दोनों का सम कितना हो रहा है, बी ओ डैश ओ का एंड एंगल ए ओ डैश ओ का सम हो रहा है 180 डिग्री। इट मीन्स ए ओ डैश वी, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये क्या लीनियर पेयर बनना है और लीनियर पेयर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पेयर मीन्स 180 डिग्री और 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट लाइन। मीन्स एंगल ए ओ डैश बी जो 180 डिग्री का बनना है ना, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन ये यहाँ ना होके ये इसका यहाँ पे होगी ये। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ए ओ डैश बी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए ओ डैश बी, इन दोनों का सम ए ओ डैश ओ प्लस बी ओ डैश ओ, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ए ओ डैश बी। तो ए ओ डैश बी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन, मैं बोल सकता हूँ इसको। हैंस ए ओ डैश बी इज ए स्ट्रेट लाइन। मीन्स ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये जो ओ डैश पॉइंट है ना, कहाँ होना चाहिए, कहीं यहाँ पे जाके होना चाहिए।
ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी, ये जो लाइन इन दोनों का समय है ना वो यहाँ आके होना चाहिए। इन दोनों का जो सेंटर अभी यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, ये यहाँ ना हो कि कहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू ए ओ डैश प्लस ओ डैश बी। देन अब यहाँ से आप देख लीजिए ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, देखो ए ओ डैश सबको पता है 3 सेंटीमीटर गिवन है, एंड बी ओ डैश भी 3 सेंटीमीटर, ये भी हमको गिवन है। तो हम बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉमन कोड क्या हो जाएगी, हैंस लेंथ ऑफ कॉमन कोड ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।